नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट रिसर्च सेंटर में एक बार फिर से। और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 सवाल जो हिमाचल प्रदेश की प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ना जरूरी है, तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। मोटिवेशन क्या है? रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। तो सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, सभी को जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे। शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, तो आपने जल्दी से आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और ये है सवाल, सुकेत रियासत के किस राजा ने बखारी गांव मंडी में माहुनाग मंदिर का निर्माण किया था? श्याम सेन थे, साहू सेन थे, ललित सेन थे, या फिर लक्ष्मण सेन थे? वो कौन से व्यक्ति थे, यही आपको बताना है यहाँ पे। बताइए जरा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये व्यक्ति थे श्याम सेन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ऑथर ऑफ द राजाज ऑफ द पंजाब? पंजाब के राजा के लेखक कौन थे? मूरक्राफ्ट ऑप्शन ए, बी लेपल ग्रिफिन, विग्ने, या फिर लतीफ? इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आपने बताना है। और सेशन को एक बार सभी के सभी लाइक जरूर करें, अभी के अभी करिए जरा लाइक। और जो बच्चे नए आए हैं वो जरा एक एक करके लिख दीजिए, अगर आप नए हैं। वैसे तो बहुत सारे बच्चे पुराने ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम। और इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन बी, यानी कि लेपेल ग्रिफिन वो व्यक्ति हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, कि कुल्लू जिले के किस स्थान पे कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक स्थित है? नग्गर में है, सजला में है, बजौरा में है, या फिर ये बंजार में है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ये है नग्गर में लोकेटेड। यहाँ पे प्राचीनतम राजाओं ने 12 पीढ़ियों तक शासन किया, जब तक कि विशुद्ध पाल के शासनकाल में राजधानी को नग्गर में स्थानांतरित कर दिया गया। यह ब्यास नदी के बाएं किनारे पर स्थित है और नग्गर से मनाली तक की सड़क गांव से होकर गुजरती है। यह नग्गर से लगभग 12 किलोमीटर और मनाली से 6 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा, 1942 ईस्वी के पझौता आंदोलन के समय सिरमौर रियासत का राजा कौन था? राजेंद्र प्रकाश, शमशेर प्रकाश, अमर प्रकाश, या फिर फतेह प्रकाश? तो बताइए, 1942 पझौता आंदोलन जब हुआ, उसके जो राजा थे वो थे राजेंद्र प्रकाश। ठीक है, पझौता आंदोलन के समय सिरमौर रियासत का राजा राजेंद्र प्रकाश था, और राजेंद्र प्रकाश सिरमौर का अंतिम शासक था। और इनके समय सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना 1937 ईस्वी और पझौता आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी का गठन किस वर्ष किया गया था? 1963 में, 1966 में, 1968 में, या फिर 1971 में? जल्दी से आपने बताना है कब हुआ हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति एवं भाषा अकेडमी का गठन। जो हुआ वो हुआ है ऑप्शन सी, यानी कि 1971 में। क्वेश्चन नंबर 6, हिमाचल प्रदेश में इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बताइए कहाँ पे है? ये सरकाघाट, सुंदरनगर, गगरेट, या फिर कंडा घाट? कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश की विच सिटी ऑफ इवन सोलन डिस्ट्रिक्ट इजंट इंक्लूडेड अंडर द इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम? ये सवाल हमसे पूछा गया है। तो क्या होगा इसमें, कौन सा शहर जो है वो शामिल नहीं है इसमें? एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सोलन जिले का कौन सा शहर शामिल नहीं है? एंड द करेक्ट आंसर इज कंडा घाट, इसका सही जवाब आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पपरोला के स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में किस विषय में स्नातकोत्तर स्तर पीजी की शिक्षा दी जाती है? द्रव्य गुण की, रोग निदान की, स्वस्थ वृत्त की, या फिर उपयुक्त सभी? ये सवाल आपने कई बार पहले भी देखा है और ये पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है कि मंडी जिले के किस क्षेत्र में शिकारी देवी मंदिर स्थित है? बताइए, धर्मपुर में, जोगिंदर नगर में, दरंग में, या फिर जंजैली में? शिकारी देवी मंदिर कहाँ पे है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जंजैली। शिकारी देवी मंदिर जंजैली से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे है और वन का क्षेत्र सड़क से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा है, चंबा राज्य के पुरावशेष के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट? कौन थे? जेबी लायल थे, सी एफ मेसी थे, जीटी विग्ने थे, या फिर जीपी एच बोगेल थे? चंबा राज्य के पुरावेश
पूरा विशेष के लेखक जो थे वो थे आपके ऑप्शन डी, GPH आपके बोगेल। ये थे वो व्यक्ति जो इन्होंने, इनके द्वारा ये लिखा गया है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, मंडी के किस राजा ने अपने राज्य का प्रकाशन अपने भतीजे बलबीर सेन को सौंप दिया था? कौन थे वो? ईश्वर सेन थे, जालिम सेन थे, विजयी सेन थे, या फिर भवानी सेन थे? मंडी के वो राजा जिन्होंने अपने राज्य का प्रशासन ही अपने किसको सौंप दिया था? अपने भतीजे बलबीर सेन को सौंप दिया था। ऑप्शन बी, राजा जालिम सेन, मंडी के 14वें राजा 1826 से 39, और इन्होंने ही ये किया था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, आधार कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में कब शुरू किया गया था? आधार कार्यक्रम जनवरी 2010, अप्रैल 2010, दिसंबर 2010, या फिर मार्च 2011? हिमाचल प्रदेश में ये चीज जो लॉन्च हुई है, ये हुई है ऑप्शन सी, यानी कि दिसंबर 2010 में। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, डल झील जो कांगड़ा में के समीप स्थित है, भगवान ध्रुवेश्वर मंदिर का निर्माण किस ऋषि ने किया था? उस ऋषि का नाम क्या है? पराशर है, अगस्त है, भृगु है, या फिर अंगिरास है? बताइए, विच सेज बिल्ट द लॉर्ड ध्रुवेश्वर टेम्पल नियर द डल लेक कांगड़ा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अगस्त हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड से जोड़ता है? लमखागा, पशु, मकौड़ी, या फिर मुलारी? दर्रों पे सवाल अक्सर रहते ही हैं, और यहाँ पे भी हमसे पूछा गया है, बताइए तो वो कौन सा दर्रा है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को उत्तराखंड से जोड़ता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लमखागा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल, किस रियासत के राजा के पुत्र ने हंडूर रियासत की स्थापना की? कहलूर के, कुटलैहड़ के, क्योंथल के, या फिर कांगड़ा के? इनमें से कौन से रियासत के राजा के पुत्र ने हंडूर रियासत की स्थापना की? एंड द करेक्ट आंसर इज कहलूर के 11वें राजा जो थे कहन चंद ने हिंदूर पर विजय प्राप्त की और इसे अपने दूसरे बेटे सुजीत चंद को दे दिया, जिनसे नालागढ़ की शासक वंशावली निकली, और राजा सुजीत चंद हिंदूर के संस्थापक थे। नेक्स्ट सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत सारे प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पे ये सवाल पूछा गया है। कौन थे भाई? क्लेमेंट एटली थे, आपके रोमसे मैकडोनाल्ड थे, एन चैमरलेन थे, या फिर विंस्टन चर्चिल थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्लेमेंट एटली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, सबका जवाब बिल्कुल सही है। 16वां सवाल हमसे पूछा गया है, द एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश डैश डैश? आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 23 मई को, 31 सितंबर को, 30 सितंबर को, या फिर 21 मई को? इवन आपने सुना होगा आज ही आर्मी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया जम्मू कश्मीर में, और 6 टेररिस्ट जो हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, ठीक है, आज ही के दिन आर्मी ने। तो बताइए फिर एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट होता है? ये होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन 21 मई, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, नियोलिथिक शब्द ये जो है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ग्रीक शब्द से, लेटिन शब्द से, फ्रेंच शब्द से, या फिर जर्मन से? कहाँ से हुई है यही आपने मुझे बताना है, नियोलिथिक शब्द। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी? पशुपालन की थी, कृषि की थी, व्यापार एवं वाणिज्य की थी, मत्स्य ग्रहण और शिकार की थी? तो जो पुरानी वैदिक अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो थी पशुपालन की, ठीक है, यहाँ पे दिया है, पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्रजयान बौद्ध शाखा में बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी क्या कहलाती थी? योगिनी, डाकिनी, तारा, या फिर मातंगी? ए, बी, सी, या फिर डी? ब्रजयान बौद्ध शाखा में बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी कहलाती थी ऑप्शन सी। जो बच्चे कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तारा होगा सर इसका सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए? जैनिज्म सबसे ज्यादा व्यापारी समुदाय से, शिल्पकार से, कृषक से, या फिर क्षत्रिय से? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं सभी के। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? तो जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन ए, यानी कि
व्यापारी समुदाय है वो। कौन सा है? व्यापारी। आगे बढ़ते हैं। अशोक के महारानी राजा आज्ञा यह भी कहलाते थे। उनको एक अन्य नाम से जानते थे। आपने कल ही ये सवाल पढ़े हुए हैं, बताइए, सब इंस्पेक्टर के पेपर के। वृहत स्तंभ लेख 5, लघु स्तंभ लेख 3, बृहत स्तंभ लेख 2, लघु स्तंभ लेख 1। तो अशोक के महारानी राजा इनको बोलते थे। ऑप्शन सी लघु स्तंभ लेख 3 होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22वां सवाल है, भारत और ग्रीस के मध्य और लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा खोला गया था? ग्रीक के द्वारा, मिस्र के द्वारा, रोमन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। भारत और ग्रीस के मध्य ये था ऑप्शन बी, यानी कि मिस्र। लाल सागर मार्ग मिस्र साम्राज्य के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल हमसे पूछा है, गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे? कुमारामात्य थे, अमात्य थे, मंत्री थे, या फिर युक्त थे? गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी का नाम आपने बताना है, वो थे आपके ऑप्शन ए, यानी कि कुमारामात्य। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादक राज्य निम्न में से कौन है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, राजस्थान है, या फिर पश्चिम बंगाल है? बताइए, भारत में सर्वाधिक सोना सभी को पता है सर, ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है ना, आपने सुना ही है ये तो। क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल हमसे पूछा है, निम्न में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का दिल और आत्मा दोनों कहते हैं? हार्ट एंड सोल किसको कहते हैं? आर्टिकल 20, 32, 36, या फिर 35, या फिर 50 रेदर? बताइए, तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है विच इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस आर्टिकल इज आर्टिकल 32, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको कहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, धग्गर चरवाहा मानसून में निम्न में से कहाँ ठहरता है? महाराष्ट्र के मध्य पठार में, मैदानों में, पर्वतों में, या फिर रेगिस्तानों में? ये कहाँ पे ठहरते हैं? धग्गर चरवाहा जो है मॉनसून में निम्न में से कहाँ ठहरता है? द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र के मध्य पठारों में वो ठहरते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां सवाल, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पे बना है? दुनिया का सबसे लंबा बांध यही है, उड़ीसा में। बताइए कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है, या फिर भाखड़ा बांध है? तो सबसे महानदी पे ये बांध बना है, एंड द करेक्ट आंसर इज सर हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज स्नो लाइन? स्नो लाइन क्या है, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। स्नो लाइन क्या है? वह ऊंचाई जिससे नीचे कभी बर्फबारी नहीं होती है, वह ऊंचाई जिससे ऊपर बर्फबारी होती है परंतु बर्फ गर्मियों के दौरान पूरी तरह पिघल जाती है, वह ऊंचाई जिससे ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप से स्थित होती है, स्थिर रहती है, और पूरे वर्ष पिघलती नहीं है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वह ऊंचाई जिससे ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पे स्थायी रूप में, मान लीजिए माउंटेन है तो यहाँ पे बर्फ जो है ये बर्फ है, तो ये परमानेंटली 12 के 12 महीने यानी एक साल वैसे के वैसे ही रहेगी, स्थिर रहेगी, पिघलती नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्नो लाइन इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट सवाल, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर, देखो मंदिरों पे सवाल बनता ही है, निम्न में से कहाँ पे स्थित है? एक सवाल टेम्पल्स ऑफ इंडिया पे आता है, तो त्रिची में है, मद्रास में है, मदुरई में है, बिहार में है, और हिमाचल प्रदेश से भी आ सकता है। तो बताइए, काफी फेमस है मीनाक्षी टेम्पल एंड लोकेटेड इन मदुरई, तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट सवाल, आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, आयरलैंड से, यूएसए से, यूएसएसआर से, फ्रांस से, वो सारा हमें पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, है ना। यस सर, तो ये पूछता ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, या फिर रूस, है ना। वो लिस्ट आपने बनाई होगी, हम कौन कौन से देश से क्या लेते हैं, ये चीज हमने कहां से ली है? आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? एंड द करेक्ट आंसर इज रूस हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31वां सवाल है, हमसे पूछा गया है, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल परियोजना के नाम से जाना जाता है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय, चतुर्थ, या फिर पंचम? ए, बी, सी, या फिर डी? बताइए, किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां सवाल क्या है कि किस योजना के अंतर्गत
भारत में संविधान सभा बनाई गई? योजना आयोग के तहत, मंत्रिमंडल मिशन योजना के तहत, सीआर फॉर्मूला के तहत, या फिर क्रिप्स मिशन के तहत? भारत में संविधान सभा बनाई गई, जो योजना आई थी वो था मंत्रिमंडल मिशन योजना। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 33वां सवाल है, कौन सा आंदोलन अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी काफी फेमस है एंड जाना जाता है? वो कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन ऑप्शन ए, बी गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी सर्वदल आंदोलन। तो बताइए कंप्यूटर महाशय जी, किसको किसके ऊपर ताला लगाया जाए? जल्दी से बताना है आपने। क्या लग रहा है आपको? अगस्त क्रांति के नाम से भी हम जानते हैं इस चीज को। अगस्त क्रांति यही था, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34वां सवाल, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बीबी गिरी थे, जाकिर हुसैन थे, एस राधा कृष्णन थे, या फिर गोपाल स्वरूप पाठक थे? बताइए जरा जल्दी से, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एंड द करेक्ट आंसर इज राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां सवाल, क्रिप्स मिशन कब नियुक्त किया गया था? तो वेरी फेमस रिसेंट हिस्ट्री है ना, 1857 के बाद आपसे पूछे ही जाते हैं सवाल। 1942, 42, 40, 44 या फिर 46? क्रिप्स मिशन भी आया है और उसकी नियुक्ति की गई थी कब? तो 2 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 36वां सवाल, महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? ये आपने बताना है। लाहौर थी, अमृतसर थी, पटियाला थी, या फिर जालंधर थी? महाराजा रणजीत सिंह राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? एंड द करेक्ट आंसर इज लाहौर। 1799 से 1837 तक पंजाब के राजा थे, और ये आपने इनका हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में भी इनका काफी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 37वां सवाल, भारतीय संविधान के किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारत का एक चुनाव आयोग भी होगा? अनुच्छेद 324, 42, 124, 115? So which article of Indian Constitution talks about this, that India must have the election commission, चुनाव आयोग? And the correct answer is अनुच्छेद 324 is the correct answer। लोकसभा, और ये पूरा दिया है, आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 38वां सवाल हमसे पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई थी? बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, या फिर सूरत में? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना निम्न में से कहाँ? तो ये है हमारा मद्रास। सबसे पुरानी नगर निगम संस्था है चेन्नई का शहर, और ये मद्रास में हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39वां सवाल, पॉलिटी के ठीक ठाक सवाल पढ़े हैं। भारत संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता निम्न में से किसके पास है? ठीक है, मिक्सचर है, बहुत सारे एग्जाम्स के चुनिंदा सवाल, टॉप 50 सवाल हैं आपके पास। बताइए, भारतीय लोगों के पास है, भारत के प्रधानमंत्री के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, या फिर भारत के सभी चुने हुए नेताओं के पास है? जो यहाँ की प्रभुसत्ता है वो किसके पास है? भारतीय संविधान में वास्तविक प्रभुसत्ता है भारतीय लोगों के पास ही, है ना, आप ही के पास। तभी बोले डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, अब्राहम लिंकन की ये लाइन। आगे बढ़ते हैं, 40वां सवाल है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, या फिर पंजाब में? इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में ये लोकेटेड है, किस राज्य में स्थित है? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 41वां सवाल क्या है? सुंदरबन डेल्टा का आकार कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ सुंदरबन डेल्टा? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल, या फिर आप कह सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश, है ना, ब्रह्मपुत्र और हमारी गंगा नदी ने जो बनाया है। तो बताइए, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, वृत्तीय है, या फिर आयताकार है? डेल्टा ये जो बना है, जिसका मेजोरिटी ऑफ हिस्सा जो है वो किसके पास है, बताओ?
और इसकी शेप क्या है, ये आपको कई बार करवाया है, ट्रायंगुलर शेप है, त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर राजकोट? अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश के पास है ना, बांग्लादेश के साथ ही हम सबसे ज्यादा बॉर्डर भी शेयर करते हैं किलोमीटर के हिसाब से, है ना, या फिर नॉर्मल भी, और 200 के आसपास तो लगभग लगभग हम सबसे कम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ये सवाल आपने कई बार किया है, बताओ भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत या फिर राजकोट? मैनचेस्टर के नाम से हम जाना जाता है अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा होगा, सिक्किम होगा, केरल होगा या फिर मणिपुर होगा? सबसे छोटा ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज पूछा है तो गोवा और राजस्थान सबसे बड़ा है, और पॉपुलेशन के हिसाब से यूपी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति कितने चूज कर सकता है? 15, 12, 10 या फिर 2? एंड इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन 12। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतर संख्या 250, जनरली 245 एंड लोकसभा की 545, है ना, 545 है ना, और उसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चुने जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछा है, भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी? 2001 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2012 में? तो जनगणना, क्योंकि इनके आंकड़े आपसे पूछे ही जाते हैं, ये हुई है, इसका सही जवाब होगा आंसर 2011। 2011 इज द करेक्ट आंसर। 2021 में होगी, हर 10 साल बाद काउंटिंग होती है, लेकिन कोविड 19 के बाद वो हुई ही नहीं है, हो नहीं पाई है अभी तक। आगे बढ़ते हैं, 46वां सवाल, स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किए गए? स्वास्थ्य का अधिकार, हेल्थ, आर्टिकल 19 है, 20 है, 21 है या फिर 23 है? बताइए, फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े हुए हैं अपने अपने, तो इसका सही जवाब क्या देंगे फिर आप? एंड हेयर इज द करेक्ट आंसर। तो संविधान जो है 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। स्वास्थ्य का अधिकार गरिमा युक्त जीवन के अधिकार में निहित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हमसे पूछा, अमन, ओस और बोरो ये किस फसल की किस्में हैं? अक्सर ये सवाल पूछते ही हैं, मक्का पे, पटसन पे, गेहूं पे, चावल पे। कई बार आपने देखा है, कभी गेहूं की पूछ लेंगे, मिलेट्स की, शुगर केन की, आलू की, है ना, आलू बुखारा आपने कई बार नाम सुना है, मशरूम की, राइट राइट राइट। और इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन चावल, चावल की ही है ये, ठीक है, ये वाली। नेक्स्ट है हमारे पास, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विक्टोरिया जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, एंजल जलप्रपात, जोग जलप्रपात? बताइए, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज एंजल, एंजल जलप्रपात ही इसका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड लास्ट सवाल हमारा, पाइसी कल्चर, बताइए ये किससे संबंध रखता है? पाइसी कल्चर किससे रखेगा? शहद से, अंगूर से, पुष्प से, मत्स्य से? ये एक कॉन्सेप्ट है आपका, रेवोल्यूशन, सारी की सारी क्रांतियां आपको करवाई हैं, वहीं से आया है पाइसी कल्चर। आसान सा सवाल है, सो इट इज रिलेटेड टू द फिश, ठीक है, मछलियों से रिलेटेड है, मत्स्य पालन इसका सही जवाब हो जाता। क्वेश्चन नंबर, लास्ट सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 50, अब आपने आंसर देना है जल्दी से। बताइए, भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब किया गया? ईवीएम इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, बताइए, चुनाव, चुनाव आयोग, 1999 में, 1982 में, 2009 में या फिर 2004 में? ईवीएम का सर्वप्रथम हमने जो इस्तेमाल किया है प्यारे बच्चों, वो किया है 1982 में। ईवीएम का पहली बार 1982 में केरल के 70 प्रारूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया था। जैसे पंचायती राज व्यवस्था पे सवाल रहता है, राजस्थान का नागौर जिला, उसी तरह से ये है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। बाकी आपके लिए मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सब इंस्पेक्टर का बैच जो है वो 25 नवंबर से लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा जो जेल वार्डर की नोटिफिकेशन आई है वो भी 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और एक हमारा बैच है मार्कोस बैच, जिसमें हम 10,000 वो सवाल करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये सीरीज भी उसी का हिस्सा है। 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि सिंपल सी बात है,
नया क्वेश्चन बनाते नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो सवाल ऑलरेडी और परीक्षाओं में पूछा हुआ है वही आता है, इसीलिए ये है। और इसका प्राइस तो सिर्फ और सिर्फ मात्र 99 रुपीज है। 6 मंथ का ये बैच है। आपको ऐसा बैच कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा पूरे हिमाचल प्रदेश में। और बाद में आप पछताएंगे जब इसका प्राइस 400 रुपये होगा और आप फिर 400 रुपये में खरीदने आएंगे, पक्का, ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, जब हम आपको बताएंगे कि क्वालिटी, इवन आप स्टडी नाइट पे ही जरा देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हमने कितने बड़े बड़े लेक्चर दिए हैं आप सभी को। इवन अगर आपको एचपी जीके के आपके पेपर आने वाले हैं, एचपी जीके के अगर आपको 5,000 सवाल चाहिए, आपके लिए एडिशन है, आप उसको लीजिए। आप इवन 5 किताबें, 5 ई बुक्स आप खरीद सकते हैं एचपी की। ठीक है, ये दोनों की दोनों आपको 200-200 रुपए में मिल जाएंगे। ये बैच आप ले सकते हैं। इंग्लिश के आप 5,000 सवाल लीजिए, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, मात्र और मात्र 59 रुपीज में। 5,000 से 7,000 सवाल टोटल। प्रैक्टिस शीट भी हम दे देंगे आपको उसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए हर एक टॉपिक पे, सिनोनिम पे, एंटोनिम पे, इडियम फ्रेजेस पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। क्योंकि एग्जामिनर वही तो आपसे पूछेगा बार बार, आर्टिकल्स पे, नाउन पे, यही तो सवाल रहते हैं। तो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिए। इवन आपका टैट का पेपर आने वाला है, बहुत सारे बच्चों का, जेबीटी वालों का भी और नॉर्मल। तो टैट की अगर तैयारी करनी है, आपके लिए 10,000 सवाल ऑलरेडी प्रेजेंट है। कांटेक्ट करिए, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आना 7807922400। ठीक है, तो ये है कहानी। तो पढ़ाई जो है वो शुरू कर दीजिए, भर्ती आने वाली है। इवन फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी आने वाला है बहुत जल्द। आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। और फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी 25 से ही हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। हमने 50 सवाल वो किए जो ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम यही करवा रहे हैं आपको 1 मंथ से, क्योंकि प्रैक्टिस करवानी जरूरी है। क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी आपने पढ़ ली है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस चली हुई हैं, नंबर दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को जय श्री राम।